नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों के अंदर आज दूसरी बार बिहार के दौरे पर हैं। बेतिया में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उससे पहले उन्होंने कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। लेकिन जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लालू परिवार को जंगल राज का प्रतीक बताया। आज हम इसी मसले पर चर्चा करने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच लालू परिवार जंगल राज का प्रतीक है। खास करके उस तेजस्वी यादव के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जिनकी रैलियों और जन विश्वास यात्रा में जन सैलाब उमड़ता है। संतोष जी, प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला है और जंगल राज का प्रतीक बताया है। क्या कहेंगे आप? मुझे हंसी आती है प्रधानमंत्री जी के बयानों पर। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं और एक छोटा बच्चा तेजस्वी यादव उनको पानी पिलाए हुए है, अब उसको जंगल राज की उपाधि दे रहे हैं। 2 दशक बीत गए, 2 दशक पुरानी बातें हैं। वोट के लिए 2 दशक से रट्टा लगा रहे थे जंगल राज। अरे भाई 2 दशक में अपना डेवलपमेंट तो बताइए कि आपने क्या किया। बिहार में 2 दशक से आपकी सरकार है, 2 दशक में 2 जनरेशन बदल गया, तो डेवलपमेंट की बात ना करके जंगल राज जंगल राज। अरे भाई तेजस्वी के हाथों में कमान है। तेजस्वी तो जब 20 साल पहले तेजस्वी तो बच्चा था, मतलब खेलने कूदने की 5-7 साल का 8 साल का बच्चा था जब वो बोलते थे जंगल राज। अभी मुझे लगता है 30 साल या 35 साल हुई होगी तेजस्वी की, 34 साल हुई होगी तेजस्वी की उम्र। तो 20 साल पहले तो नाबालिग बच्चा था जब सरकार बीजेपी की बनी। और ये लोग मुझे लगता है कि 90 से जब से लालू प्रसाद की सरकार बनी उसके बाद से ही जंगल राज की घोषणा करने लगे। अब प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, उन लोगों को चाहिए कि अब डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें। यही वजह है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू रसातल में चली जा रही है। नया जनरेशन को जंगल राज से मतलब नहीं है। नया जो हमारा जनरेशन है, युवा वर्ग है, उसे पेट की भूख सता रही है। वो रोजगार खोज रहा है, नौकरी खोज रहा है, वो एजुकेशन खोज रहा है, शिक्षा खोज रहा है। युवा वर्ग शिक्षा की बात कर रहा है, एजुकेशन की बात कर रहा है, भूख की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है। और प्रधानमंत्री को इन सब बातों से तो कुछ लेना है नहीं। वो तो जंगल राज का जुमला पढ़ते जा रहे हैं। बताइए, देश मतलब दुनिया चांद पे चला गया, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। आपको डूब मरना चाहिए अगर आज भी आप जंगल राज की बात कर रहे हैं। केंद्र में 10 साल से आपकी सरकार है, 20 साल से बिहार में सरकार है, तो फिर कहाँ काहे का जंगल राज भाई। मतलब मुझे बड़ा दुख होता है कि प्रधानमंत्री ऐसा ओछा बयान देते हैं। इस तरह का बयान प्रधानमंत्री के मुख से शोभा नहीं देता है। और भी एक बच्चा से वो डरे हुए हैं तेजस्वी यादव से। अरे भाई लालू यादव से डरना उनका स्वाभाविक है कि लालू यादव सदियों में पैदा होने वाले एकमात्र नेता हैं। ऐसे नेता बिरले पैदा होते हैं। संतोष जी, आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी हों या फिर बीजेपी के दूसरे बड़े नेता हों या बिहार के सीएम नीतीश कुमार हों, जब पाला बदलते हैं तो जंगल राज का ही राग अलापते हैं? क्या इनके पास मुद्दों की कमी है या फिर ये सोचते हैं कि यही एकमात्र मुद्दा है, यही एकमात्र नारा है जिसके जरिए लालू परिवार के रथ को रोका जा सकता है या आरजेडी को रोका जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे एक बच्चों को दिखाया जाता है भूत का डर कि सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, तो शिक्षा नहीं दी जाती है और भूत का डर दिखाया जाता है। तो अभी स्थिति यही है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हों, या आप नीतीश कुमार हो या उनके नेता हो, इनके पास जनता के सामने रखने को कुछ नहीं है। खासकर भाजपा के पास कुछ नहीं है। तो एक जंगल राज का जुमला पढ़ते रहते हैं कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज। भाई हम तो शुरू से यहाँ रहे हैं, क्या जंगल राज भाई। एक जुमला बना दिया मीडिया के माध्यम से बिहार को, मतलब लालू प्रसाद को बदनाम करने के लिए मीडिया ने बिहार को बदनाम किया जंगल राज।
क्या जंगल राज था भाई, यहाँ शेर था। अरे जंगल राज तो अगर देखा जाए तो सही मायने में देश में अभी जंगल राज है भाई। मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, कहाँ देश में ऐसा होता है भाई, और उसके साथ अत्याचार करते हैं, वो जंगल राज कहा जा सकता है। हमारे देश के गोल्ड मेडलिस्ट जो थे, जी जी, जो महिलाएं, जी जी, मतलब दिल्ली में दिल्ली में धरना पर बैठी रहे 2-2 महीना, उनको न्याय नहीं मिला, जंगल राज उसको ना कहेंगे जी। तो बिहार में तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी। वाराणसी में जो है बलात्कार हो गया बीएचयू में, लेकिन कार्रवाई। हम बोले ना, मतलब ब्रजभूषण को आप फ्री छोड़े हुए हैं, महिलाओं का गोल्ड मेडलिस्ट रो रही हैं, उनको रात के अंधेरे में उनको पुलिस से पिटवाते हैं, जो देश की गौरव है, तो इसको ना जंगल राज कहेंगे। बिहार को क्यों बदनाम करते हैं जंगल राज के नाम पर? अब डेवलपमेंट के नाम पर प्रधानमंत्री जी वोट मांगिए, जंगल राज की बात भूल जाइए, नहीं तो जनता आपको रसातल में ला देगी। आप जंगल राज बोल रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव 2 बार से नंबर 1 पार्टी रह रही है, और नीतीश कुमार इतना डेवलपमेंट करने के बाद भी तीसरे नंबर पे चले गए। इसलिए जंगल राज का रोना अब छोड़िए। जो बच्चे हैं, जो बिहार में 20 साल में बच्चे युवा वर्ग बड़े हो गए हैं, आप देखिएगा जिस प्रकार से लालू प्रसाद आरक्षण करते रहते थे, मतलब दलितों को सताया गया। तो दलितों को सताने की बात हो गई 90 के दशक के पहले दलितों के साथ होता था। वोट नहीं डालने दिया जाता था दलितों को, पिछड़ों को बूथ पर नहीं जाने दिया जाता था, कुआं का पानी नहीं पीने दिया जाता था। आनंद मोहन बहुत ठाकुर के कुआं की बात करते हैं, आनंद मोहन और चेतन आनंद, कि कुआं का ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। आज भी कई जगह पे ये थोड़ा बहुत ये देखा जाता है, दलितों का अपमान होता है, वो सच्चाई थी। मतलब दलितों के साथ अत्याचार होता था, आरक्षण नहीं था, आरक्षण का आंदोलन हुआ। तो अब हमारे जो बच्चे हैं उनको आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने छुआछूत नहीं देखा, तो उनके पास आरक्षण की बात करते हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। तो आरक्षण के नाम पर वो वोट नहीं करेंगे, छुआछूत के नाम पर वो वोट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो दर्द नहीं झेला है। तो उसी तरह जंगल राज की बात करते हैं, तो मानते हैं कि बिहार में थोड़ी स्थिति खराब थी, अराजक की स्थिति कहा जा सकता था। कुछ लेकिन ये 2 दशक पहले की बात है, 2 दशक पहले की बात है। असामाजिक तत्वों का बोलबाला थोड़ा हो गया था, असामाजिक तत्वों का बोलबाला था, लेकिन अब वो खत्म हो गई है। अब नया कोई बच्चा के पास इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि जब सामाजिक न्याय की सरकार बिहार में बनी, तो लोग मुखर होकर के आवाज़ उठाने लगे अपनी, और उसे ही जो है कह दिया गया जंगल राज। निश्चित तौर पर देखिए, जो भी मतलब बोला जाता है, जो सामाजिक ताना बाना हमारे यहाँ का था, तो जो एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, जिसमें दलितों को बोलने का अधिकार नहीं था, दरवाजा पे पढ़ने का अधिकार नहीं था, पूजा कराने का अधिकार नहीं था, शादी करने जाते तो पहले ब्राह्मण देवता को पूज कर जाते, भले वो अंगूठा छाप ब्राह्मण क्यों ना हो। तो ये स्थिति थी। लेकिन जब लालू यादव की सरकार आई, तो गरीब लोग आवाज़ बुलंद करने लगे, थाना पे जाने लगे, गलती के खिलाफ आवाज़ लगाने लगे, ब्लॉक में जाने लगे। अगर थानेदार कोई गड़बड़ी करता था तो थाना को घेरने लगे। मतलब लोगों को लगा कि हमारी सरकार है, गरीब गुरबों की, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो। तो इसको मीडिया तंत्र ने जंगल राज की उपाधि दे दी, मतलब तिल का तार बनाकर जंगल राज की उपाधि दे दी। और प्रधान न्यायपालिका भी उसी चुंगल में आ गई, जंगल राज। अब प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति आज तक जंगल राज की बात करें तो क्योंकि पूरा तंत्र वही था, तो पूरा तंत्र ब्राह्मणवादी व्यवस्था था। मीडिया में सवर्णों का राजपाट था, समाज में उन्हीं लोगों का ब्यूरोक्रेट वही थे सब लोग। तो एक ताना बना बुन करके बदनाम किया गया, एक साजिश के तहत लालू प्रसाद को फंसाया गया, उन्हें सज़ा भी सुना दी गई। एक साजिश है ये पूरा, चूँकि लालू प्रसाद गरीबों की आवाज़ उठा रहे थे, तो एक साजिश के तहत उनको किया गया। तो अब नहीं चलेगा वो जंगल राज की बात। पहले चल गया, लोग चल गए, उनको समझाया गया कि भाई ये देखो 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 ये हो रहा है, तो लोग कन्विंस हुए गलत तरीके से, और सत्ता हटी लालू प्रसाद की। अब 20 साल हो गया, अगर जंगल राज का भय रहता तो तेजस्वी यादव नंबर 1 पार्टी 2 वर्ष 15 में भी नंबर 1 रहे, 20 में भी नंबर 1 रहे, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। जी, अभी जो है जन विश्वास यात्रा के बाद जन विश्वास रैली खत्म हुई है, और इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं का जन सैलाब उमड़ा है। तेजस्वी यादव ने 17 साल बनाम 17 महीने का नारा देकर एक जो लकीर खींची है, शायद
उस लकीर को प्रधानमंत्री खींच करके बड़ा करने की क्षमता नहीं रखते हैं, इसीलिए 20 साल पुराने गड़े मुर्दे को उठा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, बेरोजगारी और नौकरी के नाम पर 0 सन्नाटा थे। 20 वर्षों में क्या किया था इन्होंने? प्रधानमंत्री जी बोले थे 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। पूरे 10 वर्षों में मुझे नहीं लगता कि 2 करोड़ लोगों को उन्होंने नौकरी दी होगी। रेलवे में नौकरी बंद, बैंकिंग में नौकरी बंद, तो सब चीज़ ख़त्म कर दिया। तो तेजस्वी यादव ने एक नई लकीर खींची और बोला कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और 17 महीने में उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी। तो इस बात को लेकर युवाओं में एक नया उत्साह आ गया है। युवा वर्ग पेट देख रहा है, नौकरी देख रहा है, रोजगार देख रहा है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार आज जो तंत्र में, ब्यूरोक्रेसी में और राजनीति में जो भ्रष्टाचार है, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव तो 20 साल से सत्ता में नहीं है, तो भ्रष्टाचार तो केंद्र में है। मोदी जी 10 साल से हैं, 20 साल से नीतीश कुमार है, तो भ्रष्टाचार तो वहाँ न है। कहाँ आज लालू यादव भ्रष्टाचार में है? तो ये भ्रष्टाचार लोगों को नज़र नहीं आता है। जो लोग भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती है तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाती है। ये कैसा नाटक है भाई? देश को कितना बेवकूफ़ बनाइएगा? तो आप जान लीजिए, तेजस्वी यादव ने नई लकीर खींच दी है और वो आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। अब प्रधानमंत्री, एक बोला जाता है कि बोलते रहे, एक बच्चा से डरे हुए हैं। लालू परिवार, पूरा देश ने घुटना टेक दिया CBI ED का डर दिखा करके, लेकिन तेजस्वी यादव डर नहीं रहा है। आप जानते होंगे तेजस्वी यादव नहीं डरता है, इसीलिए मोदी को लग रहा है कि यही एक बच्चा है जो हमको चुनौती दे रहा है। तो फिर से जंगल राज का जुमला करते रहिएगा, जंगल राज। लेकिन बिहार का युवा वर्ग अब नौकरी खोज रहा है, जंगल राज की बात नहीं सुनेगा। और तेजस्वी यादव को निश्चित तौर पर 2 बार से नंबर 1 पार्टी बनाई है और तीसरी बार भी नंबर 1 पार्टी ही तेजस्वी ही बनेंगे, आप जान लीजिए। तो बिहार में अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। संतोष जी का यही कहना था। बहुत जुमला कह करके लोगों को, युवाओं को ठग लिया, आपने सपने दिखा लिए और आप बिहार में आकर बिहार की जनता से जंगल राज की बात कर रहे हैं। तो बिहार में जंगल राज कम से कम अब तो नहीं है, और 20 साल पहले की गड़े मुर्दे को उखाड़कर आप अब मौजूदा युवा पीढ़ी से कुछ हासिल करने वाले नहीं हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी के सामने आप खुद बेनकाब हो चुके हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव तो दे ही, इसके साथ ये भी बताएं कि क्या सचमुच जंगल राज की बात प्रधानमंत्री की सही है। धन्यवाद।